दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल शुभ लाइफ पर आपसे भविष्य में भावी योजनाएं किस तरीके से तैयार की जाती हैं और की जाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2020 अनिश्चितताओं से पूरी तरह भरा हुआ था। पूरी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यवहार, डिजिटल सहयोग, व्यापार नीतियों आदि के संबंध में कुछ परिवर्तन देखे गए, जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी के खिलाफ लड़ रही थी और इस बीमारी से अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने रहन-सहन में बदलाव ला रही थी। इस महामारी के प्रकोप से बचने और अपने को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाए रखने की चुनौती हम सब के लिए थी और आज भी है, और इसलिए हम सभी को ज़्यादातर एक अच्छी कुशल योजना की आवश्यकता है। तो क्या हम 2021 में एक कुशल वित्त योजना बनाकर नहीं चल सकते, जिससे आने वाला समय आज आई आर्थिक परेशानियों से हमें उबार सके? इसलिए हम सबको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। हम आज आपके साथ 4 बेहतरीन तरीके साझा करने जा रहे हैं, जिस पर चलकर आप 2021 की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने भविष्य के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मजबूत वित्तीय योजना की दिशा में पहला कदम छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्यों की स्थापना से होता है। आपको इसके लिए छोटे छोटे माइलस्टोन भी निर्धारित करने होंगे। लक्ष्य और अपेक्षित माइलस्टोन आपको अपनी बचत बनाने के लिए एक सामान्य समय रेखा दे सकते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आप अगले साल में क्या करना चाहते हैं या अगले 5, 10 और 20 साल में क्या करना चाहेंगे। ये आपके लक्ष्य आपके लिए व्यक्तिगत हैं। जैसे, क्या आप जल्द ही कार खरीदना चाहते हैं या क्या आप एक बड़ा घर खरीदना चाहते हैं? आप अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा बचाना चाहते हैं? इन परिदृश्यों की परिकल्पना करने से आप भविष्य में खर्चों के रूप में उनसे उम्मीद कर सकते हैं और इन खर्चों के लिए अपना बजट तैयार कर सकते हैं। यह आपको यह भी मूल्यांकन करने देता है कि आपके द्वारा किया गया हर वित्तीय निर्णय आपके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में कैसा योगदान देगा। लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि भले ही आप किसी भी कारण से उन्हें पूरा करने में कम हो जाते हैं और लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, पर फिर भी आपने जो प्रयास किए वो अभी भी बने हुए हैं। वित्तीय लक्ष्यों के मामले में इसका मतलब है कि आपके पास आपकी बचत अभी भी शेष है। उदाहरण के लिए, मेरी योजना 2025 में एक नई कार खरीदने की है, पर मैं 2025 में शायद ही इतना पैसा बचा सकूं जिससे कार खरीदी जा सके, क्योंकि 2025 में मेरे पास दैनिक खर्चों के साथ हो सकता है कि कुछ आकस्मिक खर्चे भी आ जाएं और मेरी कार खरीदने की योजना धरी की धरी रह जाए। और हाँ, मैं अभी सक्षम हूँ कि मैं अपने पास से कुछ पैसा कार के नाम पर प्रत्येक वर्ष सुरक्षित करता जाऊं, ताकि 2025 में मुझे कार लेने में कोई परेशानी ना आए और मेरे लिए यह एक जीत की स्थिति होगी। दूसरा बिंदु है व्यक्तिगत बजट बनाएं। चाहे वह व्यक्तिगत वित्त हो या किसी परियोजना के लिए धन वित्तीय योजना की प्रक्रिया आमतौर पर बजट के साथ शुरू होती है। एक बजट सामान्य खर्चों के लिए हो सकता है, जैसे मासिक घरेलू खर्च, या विशिष्ट खर्चों के लिए, जैसे अपने घर में कोई मरम्मत कराने के लिए बजट। एक बजट आपको बहुत फायदा देता है। वह बताता है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और वह कहाँ खर्च हो रहा है। इसको ट्रैक करने के लिए सहायता करता है, और जब आप यह पाते हैं कि आपकी आमदनी से अधिक आप खर्च कर रहे हैं, तो उस पर आप नियंत्रण कर उसे समायोजित कर सकते हैं। दूसरे, एक बजट के अनुसार धन आवंटित करना सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा अनिवार्य खर्चों के लिए पर्याप्त धन होगा। मित्रों, हमेशा स्मार्ट निवेश करें। आपने कड़ी मेहनत से पैसा कमाया है, आप इसे बचत खाते में जमा करें या फिर आप अलमारी में
बंद करके रखें। लेकिन क्या हो अगर आपका सुरक्षित किया गया पैसा भी आपके लिए और पैसा इकट्ठा करने का काम करने लगे? असल में यही निवेश है जहां आपका पैसा आपके लिए और अधिक पैसा कमाने का काम करता है। ऐसा संभव होता है चक्रवृद्धि के कारण, जहां निवेशित पूंजी पर रिटर्न आपके मूलधन में वापस जोड़ दिया जाता है। दूसरा मैकेनिज्म जो काम करता है वह है रिटर्न रिस्क ट्रेड ऑफ। इक्विटी बाजारों में निवेश जोखिम के साथ आता है। बाजार में अस्थिरता, जहां कीमतें बढ़ रही हैं और अप्रत्याशित रूप से नीचे हैं, जोखिम भरा हो सकता है। यह वजह है कि बाजार से जुड़े उपकरणों को आमतौर पर जोखिम भरा माना जाता है। दोस्तों, बाजार भले ही साफ पानी की तरह हो, लेकिन इसके लिए अप्रोच का तरीका सही होना चाहिए। स्टॉक खरीदने से पहले आपको व्यापार में उपयोग की जाने वाली विभिन्न शर्तों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, जैसे कि आस्क प्राइस, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज आदि। व्यापारी मौलिक और तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं ताकि उन्हें व्यक्तिगत शेयरों के भविष्य के प्रदर्शन या पूरे बाजार के बारे में गणना किए गए अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह बात और भी दिलचस्प है कि ट्रेडर तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता है जिसे पैटर्न कहते हैं। इन पैटर्न में ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना भी महत्वपूर्ण है, जिससे विभिन्न जोखिम स्तर और शर्तों के साथ विभिन्न उपकरण शामिल हैं। इसे विविधीकरण के रूप में जाना जाता है और यह आपके समग्र पोर्टफोलियो की सुरक्षा करता है। भले ही एक या दो परिसंपत्तियां अपना मूल्य खो दें। ऑनलाइन कई संस्थान हैं जो आपको शुरू करने से पहले शेयर बाजार को समझने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अंतिम बिंदु है अपने करों की योजना बनाएं। अपनी आय का अनुकूलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक अपने करों की योजना बनाना है। कर नियोजन का उद्देश्य आपके कर बोझ को कम करना और आपकी देय कर राशि पर अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए के निवेश पर छूट दी जाती है। इसके अंतर्गत कई इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें आप रिटर्न पाने के लिए निवेश कर सकते हैं। इस अनुभाग में रिटर्न के लिए कई दीर्घकालिक विकल्प शामिल हैं, जैसे पीपीएफ, एलआईसी, एनपीएस के साथ मिड टर्म ऑप्शंस जैसे 5 साल के बैंक एफडी, इक्विटी से जुड़ी सर्विस स्कीम्स, ईएलएसएस, बच्चों की ट्यूशन फीस, स्वास्थ्य बीमा की दिशा में प्रीमियम, होम लोन चुकाने के लिए भी कर में कटौती प्राप्त कर सकते हैं और फिर निवेश करने के लिए आपके पास पैसा बच सकता है। इसलिए टैक्स प्लानिंग एक पूर्ण चक्र हो सकता है। दोस्तों, चाहे 2020 आपके लिए आर्थिक रूप से कैसा भी रहा हो, पर 2021 आपको अपनी वित्तीय योजना के साथ मजबूत शुरुआत करने का एक नया अवसर देता है। ऑनलाइन रिसोर्सेस आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो और बचत कोष का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और सहयोग दे सकता है। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग आपको अपनी निवेश यात्रा शुरू करने में मदद करने के लिए वीडियो, ब्लॉग, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ देता है। और अब चिंता की कोई बात नहीं, आप एंजल ब्रोकिंग के साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हमने तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपनी नई शुरुआत कर भी दी है। अब आपकी बारी है। आपको ये सोचना है कि आप अपने पैसे को, बचे हुए पैसे को किस तरीके से और कहां लगाएं। हमने कई कंपनियों के बारे में सुना, उसके बारे में जांच की और अंत में हम एंजल ब्रोकिंग पर रुके। यहाँ हमने सब कुछ समझा और इसके बाद हमने इसकी रणनीति को देखा। देखने के बाद निर्णय लिया कि हम
अपना जो निवेश है, अपनी जो छोटी छोटी पूंजी हैं, वो एंजल ब्रोकिंग के माध्यम से बाजार में लगाएंगे ताकि हमें भविष्य में किसी भी तरीके की कोई परेशानी न उठानी पड़े। अब आपकी बारी है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर आप भी अपनी निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं और एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों, हमारे इस वीडियो के अवलोकन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभदायी प्रतीत हुई हो तथा आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। एवं यदि आपके कोई प्रश्न या उत्तर हैं अथवा आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर हमें अपनी जिज्ञासा बतलाएं तथा हमारे द्वारा यह भरसक प्रयास किया जाएगा कि हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करें और आपको आपके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करें। मित्रों, उम्मीद है आपसे हमको ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा और हम आपके लिए नए नए वीडियो, नई नई जानकारी पर आधारित लाते रहेंगे। धन्यवाद।